हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 171 पर ये दिए गए हैं, तो इन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते आर से डिनोट करते हैं, तो आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ होती है उसमें रिलेशन है एफ इक्वल टू आर बाई टू। आर कितनी है हमारी 32 सेंटीमीटर अपॉन टू, तो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड या एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इसमें कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर है और उसके फ्रंट में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज है x सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगी वो 3 गुना ज़्यादा बनेगी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी, 3x साइज की होगी। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो हमें बताना है इमेज कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और इसमें कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज की 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनती है और रियल इमेज बनती है। तो हमें बताना है वो इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी, ये हमें निकालना है। वी डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हमें इसके लिए पहले साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर कॉनकेव मिरर है हमारे पास, मिरर कौन सा दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, तो उसके लिए जो यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो माइनस में ली जाती है, नेगेटिव में ली जाती है। और जो इसकी फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो भी नेगेटिव में ली जाती है। और कॉनकेव मिरर का जो इमेज डिस्टेंस आता है सिक्स्थ केस को छोड़कर, जिसमें इमेज यहाँ पर बन रही थी, उस केस को छोड़कर बाकी जो 5 केस है उनमें जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में आता है। ये कॉनकेव मिरर की बात है। अगर हमारे पास आ जाए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी नेगेटिव में लिया जाएगा, फोकल लेंथ उसमें पॉजिटिव होगी और जो इमेज डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखने हैं। तो इसमें इसमें हमें दिया हुआ है सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव है तो u इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू गिवन है। फिर इसमें अब हमें पता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज हम आई से डिनोट करते हैं, वैसे उसको एच आई और एच ओ से डिनोट किया जाता है, लेकिन सिंपल याद रखने के लिए साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसमें रिलेशन होता है माइनस के वी अपॉन यू, ये इनमें रिलेशन होता है। तो हमें दिया हुआ है, पहले हम इसमें सपोज कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने सपोज कर लिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है x सेंटीमीटर है, x है, सेंटीमीटर भी ना ले अभी, x है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और तो इसके हिसाब से उसमें दिया हुआ है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज, तो इमेज की साइज कितनी होगी 3x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज कितना होगा 3x। अब इसमें जो एक और इसमें साइन कन्वेंशन होता है कि जो कॉनकेव मिरर है वो अगर रियल इमेज बना रहा है, कोई सा भी मिरर हो, अगर इमेज रियल बन रही है, साइन कन्वेंशन में यहाँ लिख लेते हैं इमेज अगर रियल बनेगी तो उसे हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे, रियल इमेज को हम नेगेटिव में लेंगे। और इमेज अगर वर्चुअल बनेगी तो उसकी हाइट हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर कौन सी बन रही है एनराज रियल इमेज बन रही है,
तो रियल इमेज बनेगी तो इमेज की हाइट लेंगे हम -3x, नेगेटिव में लेंगे। तो अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन हम निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या आता? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है? -3x अभी हमने लिखा, और ऑब्जेक्ट की हमने मानी x, और -v, और u कितना है हमारे पास? -10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर अब इसको सोल्व करें तो x से x कट जाएगा, यहाँ से नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो v कितना आ गया? v इज इक्वल टू -3, ये -3 इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 10। तो जो इमेज आ गई वो -30 सेंटीमीटर। तो माइनस आ रहा है, हमें इमेज की डिस्टेंस पता चल गई कि वो मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये था कॉनकेव मिरर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या था? ऑब्जेक्ट रखा हुआ था -10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ ऑब्जेक्ट था, और जो तो वी भी हमारा माइनस में ही आया, तो यानी इमेज है वो भी मिरर के फ्रंट में ही बनेगी, इधर ही बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी हमारी -30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और माइनस आया है तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड, नीचे बनेगी इमेज, इधर बनेगी हमारी। जब भी इमेज में माइनस आता है इमेज के डिस्टेंस में, तो उसका मतलब होता है ये इन्वर्टेड इमेज है। अगर यहाँ पर प्लस आता तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती, सीधी बनती। तो हमारी इमेज बनी मिरर से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो इमेज बनी वो बनी इन्वर्टेड। सो द इमेज is formed at 30 centimeter in front of mirror and the image is inverted. ये हमारा आंसर है।